हेलो फ्रेंड, आज की कहानी है पत्नी के लिए माँ को मारा धक्का। अमित की शादी बड़ी मुश्किलों से एक सरता नाम की लड़की से हो गई, लेकिन सरता एक बहुत ही बेकार बहू थी। शादी को अब तक 20 दिन हो गए, मगर उसने अपने ससुराल में एक भी काम नहीं किया था। अमित के घर में बस उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी, और अमित किसी के पास मुनीमगिरी की एक छोटी सी नौकरी करता था। परिवार में केवल 3 ही लोग थे, मगर फिर भी घर में क्लेश रहता था। तभी एक दिन सरता की सास ने सरता से कहा कि बहू, अब तुझे 1-1.5 महीने हो गया है ससुराल आए, बेटी घर के काम में मेरे कुछ तो मदद कर दिया कर। तू चिंता मत कर, सारे काम मैं कर लिया करूँगी, बस तू बेटी खाना ही बना लिया कर, बाकी कपड़े बर्तन और सफाई मैं कर लूँगी। यह सुनते ही बहू ने सास को कहा कि माँ जी, हमारे यहाँ जब तक बहू की हाथ की मेहंदी न उतरे तब तक घर की बहू घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। तब सास ने कहा, बहू 1.5 महीने हो गए, अभी तक तेरी मेहंदी नहीं उतरी। इस बात पे बहू गुस्सा होकर बोली कि माँ जी, आप कहे तो मैं मेहंदी उतारने के लिए चूल्हे में अपना हाथ डाल दूँ। यह कहकर वो रोने लग गई। तब सास ने कहा कि चलो छोड़ो, तू रहने दे, मैं ही कर लूँगी घर का सारा काम। आप सास सुबह से लेकर रात तक बस काम में लगी रहती है, लेकिन बहू को अपने सास पर जरा भी दया नहीं आई। बहू इतनी चालाक थी कि हर हफ्ते वह चुपचाप अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती थी। तभी एक दिन सास ने अपने बेटे अमित से कहा कि बेटा, तेरी बहू पूरा दिन घर में बैठी रहती है, तू उससे कुछ कहता क्यों नहीं? मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन तेरी पत्नी सरता एक भी काम नहीं करवाती। तभी अमित सरता से घर के काम को कहता है, मगर सरता बीमार होने का नाटक करते हुए कहती है कि शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से तुम्हारी माँ दिन रात मुझे ताना मारती रहती है, और तो और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो वह तुमसे कहकर मुझे घर से निकलवा देगी, इसलिए हम खुद ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। मेरी वजह से तुम सब परेशान हो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह कहकर सरता मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। तभी अमित बाहर जाकर अपनी माँ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि माँ, तुम्हें सरता को इतना गलत नहीं कहना चाहिए था। वैसे ही मेरी शादी इतनी मुश्किलों से हुई है, क्या तुम इसको भी यहाँ से भगाना चाहती हो? शादी से पहले भी तुम अकेले ही काम करती थी, तो अब क्यों नहीं कर सकती? इस बात पर उसकी माँ ने कहा, बेटा, पहली बार मैंने तेरी पत्नी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तेरी पत्नी सरता को घर का काम तो करना ही चाहिए ना। मैं कब तक काम करती रहूँगी? अब मेरी भी तो उम्र हो चली है, मैं कब खाट पकड़ लूँ पता नहीं, और इस बुढ़ापे में भी तू क्या अपनी माँ से काम करवाएगा? अमित बोला कि माँ, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अभी सरता की तबीयत खराब है। तो अमित की माँ ने कहा कि बेटा, सरता ने तुम्हें जो कहा वो तुमने मान लिया, तुम गलत कर रहे हो बेटा। इतने में ही अमित की पत्नी सरता एक बैग लेकर नाटक करते हुए बाहर आ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं तो झूठी हूँ और तुम्हारे कान भी मैं भरती हूँ। अब या तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं, अब लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है। तो अमित की माँ सरता को जाने से रोकती है। वैसे ही जानबूझकर सरता नीचे गिर जाती है और अमित से कहती है कि अमित, तुम्हारी माँ मुझे मार रही है। तभी सरता की बातों में आकर अमित बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में अपनी माँ को बाहर की तरफ धक्का दे दिया और अपनी पत्नी सरता को अंदर कमरे में लेकर चला गया। लेकिन अमित की माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसके बेटे ने उसे बाहर की तरफ बड़ी ही ज़ोर से धक्का दे दिया था, और अब अमित की माँ के आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और बेटे ने भी माँ को धक्का देकर एक बार भी नहीं पूछा कि माँ की कहीं लगी तो नहीं। तो उसी समय अमित की माँ रोती हुई पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन अमित और उसकी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने तो अंदर से दरवाज़ा ही बंद कर लिया था। अब कई दिन हो गए थे, लेकिन अमित की माँ का कोई पता नहीं लगा, और घर का काम सुबह शाम अब अमित करने लगा, और उसकी पत्नी बस घर में बैठी रहती थी, वह कुछ भी काम नहीं करती थी। अब अमित को सब समझ में आ गया था कि
उसकी पत्नी सरिता कितनी बड़ी नाटकबाज थी और उसके चक्कर में उसकी प्यारी माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। यह सब सोच सोचकर अमित पागल सा हो गया था और वो भी कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। और अब कई महीने हो गए लेकिन अमित भी वापस नहीं आया। न जाने वो कहाँ चला गया था। पता नहीं उससे उसकी माँ मिली भी या नहीं, कुछ पता नहीं चला। वैसे अमित की पत्नी तो थी ही बेकार, लेकिन अमित तो उससे भी ज़्यादा बेकार था, जो कि अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को ही नहीं समझ पाया और उन्हें इतनी बुरी तरह से धक्का दे दिया।